नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैंने देखा अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से एक पोस्ट है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर खासकर। और ये जो पोस्ट है ये मैंने देखा कि मेनली जो पोस्ट की गई है हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली जी के खुद के पोस्ट से, खुद के अकाउंट से। और ये पोस्ट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि क्रिप्टो करेंसी का खेल खत्म। और मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, प्रोडक्ट बेस के, जो बड़े उत्साहित है इस पोस्ट को लेकर, क्योंकि ये एक पेपर की कटिंग है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। और जनरली हमारे देश के अंदर देखा गया है कि लोग न्यूज़ को देखकर किसी भी चीज के ऊपर यकीन बहुत जल्दी करते हैं। यानी कि अगर पेपर में, न्यूज़पेपर में कोई चीज आ गई, मीडिया में कोई चीज आ गई, तो वो उसको सच मान लेते हैं और उसी के ऊपर विश्वास करते हैं और उसी को देखकर वो अपने निर्णय को लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपने पोस्ट देखी, ये कितनी सही है कितनी गलत है, ये बात शायद आपको आज समझ में नहीं आएगी, आज से कुछ से बात समझ में आएगी। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ न्यूज़पेपर की, तो आज मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो पे पहली बार है, चैनल पे पहली बार है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिल सके। स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का ये होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, खासकर मेरे उन भाइयों के लिए जो वेस्टिजियंस है, जो वेस्टिज में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, तो मैं आज वेस्टिज से और मिस्टर गौतम बाली से एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी मैंने सुना आपने कहा क्रिप्टो करेंसी का खेल खत्म, लेकिन झारखंड और धनबाद से बड़ी तेज आवाज आ रही है कि वेस्टिज का खेल खत्म। ये क्यों, आखिर क्यों? मैं आज सवाल करना चाहता हूं आपसे कि अगर आप किसी के ऊपर भी, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप एलिगेशन लगाते हो, अगर आप उंगली उठाते हो, तो आप उसके पहले ये देखिए कि आपके ऊपर भी उंगलियां उठ रही है। आपके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे और किस तरीके से देना चाहेंगे। धनबाद से एक बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर जो पिछले 11 सालों से वेस्टिज के साथ बनी हुई है, वेस्टिज के साथ काम कर रही हैं, वेस्टिज का हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुकी हैं, DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जो है मिसेस सुनीता राज। DUCD होकर धनबाद से आज उन्होंने वेस्टिज के ऊपर केस किया हुआ है और लीगल केस कोर्ट के अंदर किया हुआ है, जहां पर 2.5 करोड़ का उन्होंने मुआवजा मांगा है वेस्टिज कंपनी से, मैनेजिंग डायरेक्टर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो केस किया है, जो धाराएं आप पर लिखी गई है अंडर सेक्शन 420, 120B ऑफ IPC 71 एंड 72 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और ये जो धाराएं लगी है, ये जो केस किया गया, ये किन लोगों के ऊपर किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली, दीपक सूद, कन्वरबीर सिंह, अनुकूल अग्रवाल, आलोक टंडन और चैंपियंस टीम के जो लीडर है मिस्टर पवन मलिक। लगभग 6 से 7 लोगों के ऊपर ये केस हुआ है धनबाद, झारखंड से, और 2.5 करोड़ का मुआवजा मांगा है सुनीता जी ने। तो मैं आपसे सबसे पहले तो सवाल करना चाहूंगा कि आपकी खुद की नाव में छेद है और आप दूसरों के छेद दिखा रहे हैं मार्केट में कि इसका खेल खत्म, उसका खेल खत्म। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो ठीक हो, कि हो सकता है क्रिप्टो आए जाए, वो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, उसमें खराबी है। लेकिन आप में कैसे खराबी हो गई? आप तो हिंदुस्तान की एक लीडिंग कंपनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं उन वेस्टिजियन से पूछना चाहूंगा जो अंधा भरोसा किए हुए हैं सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर। कुछ जो है अंधभक्त, जो अंधे हैं, जिनको समझ में नहीं आता, जो उधारी में जिंदगी जी रहे हैं, कर्जा ले लेके जीवन चला रहे हैं, जिनके ऊपर ढेर सारे लोन हो गए हैं, जिनकी गाड़ियां चले गई, जिनके पास मतलब कुछ भी नहीं है, वजूद कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े लाइव डाल देंगे, ये ट्रेनिंग वो मीटिंग। मैं उन अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन वेस्टिजियंस और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और अपना कैरियर, भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं। दोस्तों ये सवाल आज आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि जो महिला अपनी लाइफ का 11 साल देने के बाद, यानी कि बीवी, बच्चे, परिवार, जिम्मेदारियां परिवार की निभाने के साथ साथ 11 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, अगर वो महिला का कैरियर भी यहां सुरक्षित नहीं है, अगर उनके साथ भी धोखाधड़ी और गलत चीजें हो रही हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आपका कोई वजूद नहीं है। मेरा वीडियो बहुत आपको शायद बुरा लगेगा, आपको कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच है। सुनीता राज, मिसेस सुनीता राज पवन मलिक की टीम से, चैंपियंस टीम से लीड करती हैं, और इनकी डाउनलाइन थे मिस्टर राहुल मकरानी। अब राहुल मकरानी जिसकी डाउनलाइन थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो लीडर कोई छोटा मोटा लीडर तो होगा नहीं।
तो मिस्टर राहुल मकरानी जी ने जब वेस्टीज को छोड़ा तो इनके साथ क्या किया गया, इनके स्ट्रक्चर को पूरी की पूरी तरीके से गलत तरीके से निस्तो नाबूद किया गया, उल्टा सीधा लगा दिया गया, कभी किसी के नीचे किसी को कर दिया, किसी के नीचे किसी को कर दिया। पिछले 2 सालों से मैडम का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से शिफ्ट किया गया, कभी उनकी कोई लेग शिफ्ट कर दी जाती है क्लोजिंग के वक्त, वापस मंथ शुरू होता है फिर चेंज कर दी जाती है, जो क्योंकि अब जो है पहले क्या था कि ऐप में आपको नजर नहीं आता था आपकी टीम में कितने लोग हैं, लेकिन अब आपको ये पता चलता है आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जैसे ही बड़ा लेवल पे वहां से 10-20 हजार लोगों का, 50 हजार लोगों का, 1 लाख लोगों का अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा या वहां से हटाया जाएगा तो आपको लीडर को वो फिगर नजर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर एक इतने बड़े लीडर के साथ जिनका चेक 10 लाख रुपए था, आज चेक काफी कम है, ये किसकी वजह से है? ये सिस्टम की वजह से है, कंपनी की वजह से है, क्योंकि कंपनी को गुरूर है कि हम बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चिल्ला रहा है चिल्लाने दो। ये कहते हैं जनरेशन बिजनेस, ये कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, हम आपके साथ जिंदा में भी हैं, मरने पर भी हैं। दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। सिर्फ ये मरने के बाद एक ही इंसान के साथ सगे हुए हैं, मिस्टर सुदर्शन मोहंती। वो भी रीजन ये था कि सुदर्शन मोहंती जी साउथ के एक बड़े नाम थे, एक बड़े लीडर थे। अगर ये उनके साथ कोई भी घपला करते, कोई भी धोखेबाजी गलत काम करते तो इनका बिजनेस वहां से खत्म हो जाता, और इनको खाली एक चेहरा दिखाना था कि जिसको हम इस दुनिया में नहीं रहने पर भी पैसा दे रहे हैं। तो एक नाम कैश करने के लिए इन्होंने एक ही व्यक्ति को दिया, बाकी तो यहां पर ये जीते जी लोगों के स्ट्रक्चर खत्म कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब राहुल मकरानी जी सुनीता मैडम के नीचे तो चले गए। अब आप लोगों से एक सवाल करता हूं, अगर वो वापस आए तो उनको कहां अलग जाना चाहिए या उनके साथ ही लगना चाहिए? दोस्तों आपका कहना होगा कि मैडम के साथ ही उनको स्पॉन्सर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार उनको स्पॉन्सर किया मिस्टर गौतम बाली ने डायरेक्ट, और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, शायद मकरानी जी भी ये बात नहीं जानते कि मकरानी जी का भी एक बार फिर से इस्तेमाल कर लिया गया। आप पूछिए कैसे? मकरानी जी को भी बड़े बड़े कमिटमेंट किए हैं इनके कंपनी ने कि हम इतना पैसा देंगे, इतना एमजी देंगे, 1 साल तक देंगे, 2 साल तक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और बाली जी ने स्वयं वीडियो में कहा कि मैं आता नहीं हूं, वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मकरानी जी जब वेस्टीज छोड़ के गए थे तो इन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया, बहुत बड़ा जख्म दिया था मिस्टर बाली को। तो ये जख्म भरने के लिए उन्होंने इनको फिर से फ्रंट में लाकर इनका एक लाइव वीडियो बनवा दिया। अब अगर 2-3 महीने बाद वो अपने कमिटमेंट से वापस वो फेल भी हो जाएंगे या वो मना कर देंगे कि मैं तुम्हें नहीं कर रहा सपोर्ट, तो मकरानी जी का क्या होगा? ना वो विनफिनिट के रहे और ना वेस्टीज के रहे। अब मजबूरन उनको जहां है, जिस हाल में है, उनको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों टोटल पॉलिटिक्स है, टोटल पॉलिटिक्स। अरे यार आप कह रहे हो क्रिप्टो का खेल खत्म, आपके यहां पर लोगों का खेल तो आप खुद खत्म कर देते हो, तो क्रिप्टो का तो छोड़ दो ना कि खत्म हुआ या शुरू हुआ, आपको पता चल जाएगा। इस तरीके की जो मीडियागिरी होती है दोस्तों, इस तरीके की जो बातें होती है, वो सिर्फ मार्केट को, जो बड़ी बड़ी वेल्स है क्रिप्टो के अंदर, वो मार्केट को डाउन करने के लिए इस तरीके की बातें करती हैं, इस तरीके की न्यूज को वो स्प्रेड करते हैं, ताकि एक आम आदमी को डरे, एक आम आदमी को डर लगे और वो डर के अपने सारे के सारे पोर्टफोलियो को, करेंसी को बेचे। जैसे ही वो अपनी करेंसी को बेचता है, मार्केट डिप होता है, डाउन होता है, और ये जो बड़ी वेल्स हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, ये डिप मार्केट में फिर से उस कॉइन को, बिटकॉइन को, इथेरियम को, बीएनबी को परचेस कर लेते हैं। ये होती है स्ट्रेटजी। 2019 में भी इसी तरीके से अरुण जेटली जी का एक मैसेज आया था कि क्रिप्टो इनलीगल है। नतीजा क्या हुआ? मैं आज आपको कह रहा हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, सही जगह निर्णय लेना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट बेस के अंदर जो टाइम पास कर रहे हैं आप, जो समय खराब कर रहे हैं, एनर्जी खराब कर रहे हैं, जो आप अपना कीमती समय जो दे रहे हैं, ये सोच के कि ये आपका कैरियर है, यहां पर कुछ नहीं होने वाला। जी करना है करिए, सीखना है सीखिए, लेकिन आप वहां पर दिल मत लगाइए। क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े DUCD लेवल के लीडर राहुल मकरानी जैसे लोग आज भटक रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर आ रहे हैं, मैडम आज इनके ऊपर केस कर रही है 2.5 करोड़ का, अब ये जाकर अदालत कोर्ट के चक्कर काटेंगे, और भी ऐसे कई सारे लीडर हैं जो इधर से छोड़कर उधर, उधर से छोड़कर इधर हो रहे हैं। तो अगर इतने बड़े लेवल पे अगर ये सब चीजें हो रही है, तो आप अपने आप से सवाल कर लीजिए, आईने में जाइए, खड़े होइए और अपनी आंखों से आंखें मिलाकर पूछिए। अभी इनके एक और लीडर उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने वेस्टीज को रिजाइन किया, जो 17 साल से वेस्टीज के अंदर थे, तो इतने बड़े बड़े लोग अगर छोड़ देते हैं तो आप अंदाजा लगाइए, इनको पैसा नहीं आ रहा, इनको तकलीफें हैं, दुनिया भर की समस्या है। तो आप अपने आप से पूछ लीजिए, क्या आप कर पाओगे इतना? और इतना करने के बाद भी अगर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन केस ही करना पड़ेगा, तो मेरे भाई आज डिसीजन ले लो, क्योंकि उस समय इतना आसान नहीं होता डिसीजन लेना।
तो मैं मिस्टर माली जी को यही सलाह देना चाहूंगा कि इस तरीके की पोस्ट को आप ना डाला करें, या आपके ऊपर शोभा नहीं देता, क्योंकि आपकी कंपनी में आपके डिस्ट्रीब्यूटर ही सुरक्षित नहीं है और आपकी वजह से सुरक्षित नहीं है, आप ही लोगों की बैंड बजाने में तुले हुए हैं। तो कृपया करके इस तरीके के उल्टे सीधे पोस्ट आप ना डालें। सबसे पहले आपके घर परिवार में, आपकी कंपनी में जो महिला, सबसे पहले महिला का सम्मान हमें करना चाहिए। अगर एक महिला अगर आपके साथ 11 साल देने के बाद परेशान है, अगर आप उनका समाधान नहीं कर रहे हैं, उनके हक का पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी टीमों को आप इधर से उधर कर रहे हैं थोड़े से लालच में, तो सर मेरे हिसाब से गलत है। ये एक शर्मनाक हरकत है मैनेजमेंट की तरफ से, और इसको सुधारना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास आपके ऊपर बन सके, और जो लोग विश्वास करके आपके साथ आए हैं उनका भविष्य बर्बाद ना हो, उनका समय खराब ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको पूरा सुना है तो मुझे लगता है कि ये शायद आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। अगले बहुत जल्दी मैं आपको कुछ वीडियोस देने वाला हूं जहां पर मैं आपको कुछ और लूप हॉल्स, कुछ और ऐसे माइनस पॉइंट और ऐसी चीजें बताने वाला हूं मैनेजमेंट की, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्लियर। देखिए मेरा कंसर्न, मेरा मकसद वीडियो बनाकर आपको नेगेटिव करना नहीं है, आपको सिर्फ सच बताना है, आपको आग्रह करना है, आपको जगाना है, ताकि आप आज से 10 साल बाद परेशान ना हो। आज ही आप किसी अच्छे डिसीजन को लो और अपने परिवार के भविष्य को आप सुरक्षित कर सको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।